सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडीज़ वाला पॉइंट। इससे पहले हमने अपने चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2 देखा था। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 3 समझने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है और अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे उसकी सिचुएशन कैसी थी। कॉलोनियल टाइम में इंडिया बहुत ही बड़ा एक ट्रेडिंग नेशन था जो अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड किया करता था। इसका पहला फीचर ये था कि ये एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इम्पोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, इन सब का ये एक्सपोर्टर था। कुछ गुड्स जैसे कि कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ्स एंड जो कैपिटल गुड्स होते हैं और जो लाइट हल्की मशीनरी होती है, इन सब चीज़ों का ये इम्पोर्टर था। मतलब कि ये दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट आयात करवाए जाते थे। ज़्यादातर इम्पोर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्री से ही किया जाता था। इसका जो सेकंड फीचर ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल था इंडिया के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया का जो हाफ ऑफ ट्रेड था सिर्फ ब्रिटेन से ही होता था। इंडिया सिर्फ कुछ ही कंट्री के साथ ट्रेड किया करता था, जैसे कि चाइना, सिलोन जिसे हम अभी श्रीलंका कहते हैं, और पर्शिया जिसे हम अभी ईरान कहते हैं। स्यूज़ कैनाल जिसे 1869 में ओपन किया गया था, बिल्कुल एक डायरेक्ट रूट था जो कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच बनाया गया था, जिससे कि जो गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ईजी हो गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इंडियन वेल्थ को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। तो हमारी कंट्री के पास जो एक्सपोर्ट करने से मनी थी वो ज़्यादा थी, मतलब एक्सेस हो जाती थी। बट जो एक्सेस मनी थी उसका यूज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ बहुत सारे कामों में करती थी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ जो भी उनके ऑफिसेस हैं ब्रिटेन में, उनके एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए किया करती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े जाते थे उन सब के एक्सपेंसेस खर्चे में इस सरप्लस का यूज़ वो किया करते थे। और इनविजिबल गुड को इंपोर्ट करने के लिए भी वो इस सरप्लस का यूज़ किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनविजिबल गुड्स होते क्या हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनविजिबल गुड्स कहते किसे हैं। इनविजिबल गुड्स जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि हम किसी कंट्री से सर्विसेज लेते हैं तो वो इनविजिबल गुड की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो होता है वो सिर्फ एक पार्टी से किया जाता है। जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री को डोनेशन या अपनी तरफ से गिफ्ट प्रोवाइड करती है वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आ जाता है। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी तरफ से चैरिटी करती है तो वो भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की कैटेगरी में ही आ जाता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र सिर्फ एक पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो, इसके पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो एंड कीप वॉचिंग।